नमस्कार साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम की सीरीज में आज हम एक नया प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें ए तथा बी, ए किसी काम को 40 दिन तथा बी उसे 50 दिन में अलग अलग काम करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में करता है, और यदि दोनों बारी बारी से उसी काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिक फार्मूला हम लिख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ पर्सन भी रहेगा इनटू टाइम, ये हमारा फार्मूला है। अब चूंकि एक किसी काम कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। बी से 50 दिन में कर सकते हैं। तो हम जो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं और इसमें ए और बी का एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड के और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टाइम एंड वर्क सीरीज के वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं। तो ये है डेज, नंबर ऑफ डेज जो ए और बी अलग अलग जब काम करते हैं तब उनके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम यहाँ पर टोटल वर्क कहलाएगा। तो 40 तो 50 के एलसीएम आ जाएगा 200। इसको अलग से निकाल भी सकते हैं। 40 एंड 50 का एलसीएम कैसे निकलेगा वो निकाल के दिखा देता हूँ। इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जो 40, 5 10 जो 50। इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 5। फिर आगे डिवाइड तो नहीं होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 है ना, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। तो ये 200 एलसीएम आ गया। ये 200 जो एलसीएम आया है ये टोटल वर्क हम इसको मानेंगे। तो इसका एफिशिएंसी भी फाइंड कर लेते हैं ए और बी का। तो हो जाएगा फिर यहाँ से एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टी। तो वर्क अपॉन टी हो जाएगा। वर्क कितना आ गया है 200 और टाइम टेकन कितना है 40 के लिए, तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार बी का क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 4। तो ए और बी की क्षमता कितना गई 5:4। ये एफिशिएंसी हमको प्राप्त हो गई फर्स्ट लाइन से। अब देखते हैं यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले कार्य को एक दिन काम करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन फिर एक करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। इस प्रकार से काम चलता जाएगा जब तक पूरा काम समाप्त न हो जाए। तो ये कितना दिन चलेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ना क्या है इसमें। जब बारी बारी से कार्य करेंगे तो क्या चीजें होंगी, जो साइकिल बनेगा एक है ना। पहले ए स्टार्ट करेगा फिर बी स्टार्ट करेगा, तो ये एक साइकिल कहलाएगा, एक चक्र है। ठीक है, एक चक्र में क्या होगा 2 दिन होंगे, क्योंकि एक दिन एक काम करेगा दूसरा दिन भी काम करेगा। एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे 2 दिन होंगे। अब देखते हैं एक चक्र में कार्य कितना होगा। एक चक्र में कितना कार्य होगा, एक चक्र में 2 दिन होंगे है ना। और एक चक्र में काम कितना होगा, देखो फर्स्ट ये जब काम करेगा क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है ये 5 यूनिट है ना, और भी कितना यूनिट काम करते हैं 4 यूनिट है ना। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली है। तो एक चक्कर में टोटल कितने कार्य जाएंगे
9 यूनिट काम होंगे। ठीक है, एक चक्र में 9 यूनिट काम होंगे। ठीक, तो एक साइकिल में और क्या होगा, एक चक्र में ए स्टार्ट करेगा कार्य को और बी एंड करेगा। ये चीजें हमें नोट करनी है। पहले क्या होगा, बारी बारी जब काम होगा तो ए और बी है ना कार्य करेंगे, तो ए स्टार्ट करेगा और बी एंड करेगा, तो उसको एक चक्र कहेंगे। एक चक्र में 2 दिन होंगे, क्योंकि ए एक दिन काम करेगा, अगले दिन बी कार्य करेगा। 1 साइकिल में 2 दिन होंगे। एक चक्र में कार्य कितना होगा, ए की भी क्षमता क्या है 5 और बी की 4। ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, बी 4 यूनिट कार्य करता है, तो दोनों मिला के ये 9 यूनिट कार्य करेंगे 2 दिन में या एक चक्र में, है ना। तो एक चक्र मतलब एक चक्र में 2 दिन ही है, और इस चक्र में 9 यूनिट कार्य होता है, मतलब 2 दिन में जो 9 यूनिट कार्य हो रहा है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम इक्वेट करते हैं आगे। देखिए इसमें है ना, 9 यूनिट कार्य कितने चक्र में हो रहे हैं, 9 यूनिट वर्क हो रहे हैं 1 साइकिल में। ठीक, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, 9 यूनिट कार्य एक साइकिल में हो रहा है, तो 1 यूनिट वर्क 1/9 साइकिल, यूनिटरी रूल अप्लाई कर देंगे एक नियम के तहत। तो कितना यूनिट कार्य हमको करना है, टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट। 200 यूनिट वर्क कितने साइकिल में कंप्लीट होगा, है ना, 200 यूनिट वर्क 200 यूनिट वर्क कितने साइकिल में कंप्लीट होगा, 1/9 इंटू 200 साइकिल। तो कितने कंप्लीट साइकिल होंगे इसमें, इसको डिवाइड कर देंगे तो 200/9 इज इक्वल टू 22। ठीक है, 22 कंप्लीट साइकिल होंगे और 2 दिन 2 यूनिट वर्क बच जाएंगे। ठीक, 2 है ना, 2 यूनिट वर्क बचेंगे। ठीक, यहाँ पास 22 कंप्लीट साइकिल होंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 18 टाइम्स, 18 टाइम्स 2 बचेगा बस रिमाइंडर, तो 22 कंप्लीट साइकिल होगा और 2 यूनिट वर्क बच जाएगा। ठीक है, तो 22 कंप्लीट साइकिल है ना। ठीक, तो एक साइकिल में क्या था, एक साइकिल में 2 दिन था, एक चक्र में 2 दिन, तो 22 चक्र में कितना होगा, 22 पूर्ण चक्र हुए, तो टोटल दिन कितना होगा, कुल दिन हो जाएंगे 22 गुना 2 इक्वल टू 44 दिन, क्योंकि एक चक्र में 2 दिन, तो 22 चक्र में 22 गुना 2 44 दिन। ठीक है, लेकिन अभी भी 2 यूनिट काम बचा है। अब प्रत्येक पूर्ण चक्र में क्या है, एक ए स्टार्ट करता है और बी एंड करता है। ठीक है, तो जब एंड हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो गया है, बस 22 पूर्ण चक्र, तो नेक्स्ट बारी किसकी होगी काम करने की, ए की। अगले दिन ए काम करेगा, 44 दिन के बाद 45वें दिन ए काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम शेष है ना, देखिए ये है ना, ये क्या एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है ना। एफिशिएंसी हम निकाले हैं यहाँ से, की क्षमता 5 है, ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 यूनिट कार्य एक दिन में करता है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, 1/5 दिन में, है ना, एक नियम लगा देंगे तो इस प्रकार से ए 2 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, 2/5 डेज।
2/5 है ना, 2/5 दिन। ठीक, तो हमारे पास टोटल पहले कितने दिन थे? 44 दिन है ना। 44 दिन क्या कि एक एक दिन ए पहले स्टार्ट किया, फिर बी स्टार्ट किया, फिर बी करते हुए 44 दिन तक कार्य किए। और जो 2 कार्य शेष बचा था, 2 यूनिट काम शेष बचा था, उसको ए कंप्लीट करेगा 2/5 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 44 और 25 44.2 मतलब पूर्ण 44 सही 2/5 दिन। ये हो जाएगा टोटल इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 44 सही 2/5 दिन। ठीक, यहाँ पर 2 यूनिट 22 कंप्लीट साइकिल हो गए। उसके बाद 2 यूनिट काम बचा जिसको ए कंप्लीट करेगा, क्योंकि ए एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो बचे तो 2 हैं, तो पूरा दिन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वो 2/5 दिन काम करेगा। और 44 दिन तक तो उन्होंने बारी बारी से काम किया ही है, तो इसका आंसर 44 सही 2/5 दिन होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी उसी प्रकार का ही सवाल है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, लेकिन राम, श्याम, मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक दिन काम करें तो पूरा है ना, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अंतिम बारी किसकी होगी, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है वर्क का। अब क्या है, राम किसी है ना, और श्याम और मोहन, यहाँ पर डीएस लिख लेते हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं अलग अलग? 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। इनका एलसीएम ले लेते हैं जो टोटल वर्क कहलाएगा, है ना, शॉर्टकट मेथड के लिए। तो ये हो जाएगा इस दिनों का एलसीएम 300। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वो वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हम लोग फाइंड हो गया है 300, टाइम क्या है 20, तो कितना जाएगा 15। इसी प्रकार श्याम का कितना होगा 300/25 इक्वल टू 12, और मोहन का 300/30 इक्वल टू 10। तो राम, श्याम और मोहन का एफिशिएंसी कितना गई 15:12:10, 15, 12, 10 के अनुपात में क्षमताएं हमें मिल गई। क्षमता मतलब एक दिन में किया जाने वाला यूनिट वर्क, मतलब कि राम एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, श्याम 12 यूनिट और मोहन 10 यूनिट काम करते हैं, जब हमारा टोटल वर्क 300 है। ठीक, ये हो गया। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो बारी बारी से काम जब किया जाएगा तो हमें कुछ चीज़ें रिज्यूम करनी है और माननी पड़ेगी कि पहला है, तीनों बारी बारी काम करेंगे, मतलब काम ए स्टार्ट करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है, एक साइकिल में क्या होगा, है ना, ए करेगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा न्यू साइकिल। मतलब ऐसे चलता रहेगा काम, ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। तो एक साइकिल में कितने दिन होंगे? बारी बारी से काम करेंगे, मतलब एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन, सेकेंड दिन, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, ऐसा। तो एक साइकिल में कितने दिन होंगे? 3 डेज, 3 डेज हो जाएंगे। एक साइकिल में कार्य कितना होगा, काम कितना होगा जब तीनों काम करेंगे एक दिन करके, तो एक चक्कर में कितना काम होगा? तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। पहला दिन राम काम करेगा 15 यूनिट, दूसरा दिन श्याम काम करेगा 12 यूनिट, तीसरा दिन मोहन काम करेगा 10 यूनिट। तो तीनों का योग कितना जाता है 37 यूनिट। एक साइकिल में 37 यूनिट, यानी 3 दिन में 37 यूनिट कार्य होगा। ठीक, और उसके बाद ये भी मान के चलना है कि इस चक्र में कार्य ए शुरू करेगा और सी समाप्त करेगा। ठीक है,
इस है ना चक्र में ए से ए स्टार्ट करेगा काम को और सी समाप्त करेगा। तो ये चीज़ें हमने इस डेटा लिया है यहीं से ही। एक साइकिल में 3 दिन होगा, एक साइकिल में 3 दिन होगा, एक साइकिल में 37 यूनिट काम होगा और चक्र की शुरुआत ए करेगा और समाप्ति करेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 37 यूनिट कार्य कितना हो रहा है। 37 यूनिट कार्य एक साइकिल में होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट कार्य क्या कितने साइकिल में होगा 1/37। 1 यूनिट वर्क 1/37 साइकिल में होगा। तो हमारे पास टोटल कितना वर्क है 300 यूनिट वर्क है। 300 यूनिट वर्क कितने साइकिल में होगा 300 यूनिट वर्क 300/37 साइकिल में होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 साइकिल हो जाएगा और 4 यूनिट हमारे पास बचेगा। ठीक है, 37 से डिवाइड कर लिया तो ये जाएगा। ठीक है, 8 मेरे पास 4 क्या बचेंगे है ना 8 और 4 8 साइकिल होंगे और क्या होगा 4 दिन शेष बच जाएंगे। ठीक, 8 कंप्लीट साइकिल होगा और उसके बाद 4 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 8 साइकिल हो गए, तो 8 कंप्लीट साइकिल हुए। ठीक है, में कितने दिन होंगे एक साइकिल में 3 दिन था यहाँ पास है ना, एक चक्र में तो 3 दिन था ABC काम करते थे। तो 8 कंप्लीट साइकिल में 8 गुना 3 इक्वल टू 24 डेज हो जाएंगे है ना। मतलब 24 दिन उन्होंने बारी बारी से काम किया। ए ने स्टार्ट किया, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, ऐसा करते करते 24 दिन काम किए। 25वें दिन किसकी बारी आएगी एक 25वें दिन एक ही बारी आएगी, लेकिन ए क्या करता है एक दिन में 15 काम करता है और काम कितना बचा है 4 दिन। 4 काम 4 दिन से इसमें होगा 4 यूनिट काम होगा है ना, 4 यूनिट वर्क है ना, वर्क बचेगा 4 यूनिट कार्य बचेगा बस शेष। और 8 कंप्लीट साइकिल में 24 दिन में काम कंप्लीट हो चुका है। 25वें दिन बारी आई एक ही, ये काम करता है एक दिन में 15 यूनिट। ये एक दिन में 15 यूनिट काम करता है कार्य करता है। ठीक है, 4 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 यूनिट वर्क एक दिन में करता है। तो एक यूनिट वर्क 1/15 दिन तो 4 यूनिट वर्क बचा हुआ है। 4 यूनिट वर्क हो जाएगा 4/15 दिन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना समय लगा एक तो 24 दिन, उसके बाद 4/15 दिन। तो हमारा आंसर जाएगा 24 दिन 4/15। 24 सही 4/15 दिन का समय लगेगा जब ABC बारी बारी से काम करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कैसे इसको डिवाइड करेंगे। 300 डिवाइड बाई 37 करेंगे जो 8 बार में कंप्लीट होगा।
8 से 56 हो जाएगा, 8 24 और 5 29, ठीक है। तो यहाँ बस 8 कंप्लीट साइकिल हो गया और शेष कितने बच गए 4। तो ये मैंने लिखा है 8 कंप्लीट साइकिल, है ना, यहाँ पर साइकिल लिख रखे हम लोग। 8 कंप्लीट साइकिल हुआ और 4 यूनिट बचा हुआ था, तो 8 कंप्लीट साइकिल में एक साइकिल में 3 दिन हुआ, है ना, तो 8 दिया 24 दिन हो गया और 4 यूनिट काम, है ना, एक ही बारी आएगी जिसमें 24 से 4 बटे 15 दिन आएगा और आंसर भी आएगा ए। लास्ट दिन ए काम करेगा, है ना। दो इसमें दो सवाल पूछा गया था कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। तो पूरा काम जो है 24 से 4 बट्टे 15 दिन में समाप्त होगा और ए समाप्त करेगा कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।